गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट 2 लेक्चर में सिंपल सा हैजार्ड्स के बारे में पढ़ा। हैजार्ड्स कोई भी क्रिएट होता है तो उसकी हम परसेंटेज ऑफ चांसेस कैसे निकालते हैं, कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, है ना। डेटा का एनालिसिस करना हैजार्ड असेसमेंट है ना। उसके प्रीवियस डेटा कलेक्ट करके अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, आपका सिंपल किसी हैजार्ड का असेसमेंट कहलाएगा। हैजार्ड असेसमेंट मतलब सिंपल सा हैजार्ड की कैपेसिटी, उसकी रिकरेंस, प्रोबेबिलिटी, ये सब फाइंड आउट करना ही हैजार्ड असेसमेंट है। सिंपल सा असेसमेंट मतलब उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उसका कुछ डेटा हम प्रिडिक्ट करना, ये सारी चीज़ें एक सा हैजार्ड असेसमेंट। तो इन दिस लेक्चर लेक्चर नंबर 3 वी विल डिस्कस वल्नरेबिलिटी एंड डिजास्टर रिस्क। तो वल्नरेबिलिटी इज ऑलरेडी साउंड इन यूनिट 1, है ना। तो वल्नरेबिलिटी को उन्होंने काफ़ी बार बताया था। इट्स एबिलिटी टू अपोज एनी डिजास्टर ऑफ एनी सिस्टम। इसको हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ हैजार्ड इवेंट सच एज द ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक और सुनामी अकर्स, triggering a loss of life and damage to infrastructure, it highlights the reality that society and its assets are vulnerable to such events. When discussing disaster risk management, a disaster can highlight the following in a community: the geographical area where the community is settled in export to such a hazard, the society including individuals and in infrastructure assets and other processes as well as service which may have experienced damage or destruction are vulnerable। सिंपल सा है, आपको एक जियोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ भी कोई कम्युनिटी सेटल्ड होती है, वहाँ कोई हैजार्ड आ रहा है, वहाँ कोई दिक्कत हो रही है, कोई सोसाइटी है, इंडिविजुअल की भी बात कर सकते हैं इसमें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं, एसेट्स के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा जिस माहौल में, जिस एरिया में ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में अपन रीड करेंगे। तो द नेक्स्ट इज डिजास्टर रिस्क। अकॉर्डिंग टू द टर्मिनोलॉजी ऑफ UNDRR, disaster is defined as the potential loss of life, injury and destroyed or damaged assets which could occur to a system, society or community in a specific period of time, determined probabilistic as a function of hazard, exposure and capacity. In the technical sense, it is defined through the combination of 3 terms: hazard, exposure and vulnerability. इसमें टर्म्स के बारे में बताया है। सिंपल सा जो हम यूज़ करेंगे, हैजार्ड, एक्सपोजर एंड वल्नरेबिलिटी। हैजार्ड की बढ़ने की जो प्रोसेस रहती है वो किस प्रकार छोटे से बड़े उसका रूप ले लेता है, और उसकी वल्नरेबिलिटी हम उसको कैसे उसको अपोज करना, क्या एक्शन लें कि वो चीज़ें कम हो जाएं। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ सेटलमेंट is established on a shore of a river, hydrologists can identify and characteristic flood hazard by carrying out a hydraulic analysis. According to the UNDRR definition, a hazard is characterized by its location, intensity or magnitude, frequency and probability. लोकेशन से देखा जाएगा, इंटेंसिटी से देखा जाएगा, मैग्नीट्यूड से देखा जाएगा, फ्रिक्वेंसी एंड प्रोबेबिलिटी से देखा जाएगा। तो यही सारे पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी हैजार्ड जब क्रिएट होगा तो हम इन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लोकेशन देखेंगे, इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता देखेंगे, मतलब कितना तेज़ है वो, है ना। मैग्नीट्यूड देखेंगे कितना चेंज हो रहा है, फ्रिक्वेंसी देखेंगे कितने बार बार आ रहा है, कि कितने अंतर पे आ रहा है, प्रोबेबिलिटी देखेंगे उस एरिया में होने की। तो इन सम कंट्रीज सच हैजार्ड एरिया आउटलाइन the geographic extent of flood that have a 100-year period of possible return. Any people, assets, infrastructure and ecosystem located inside the area, all the exposed to a potential damage from flood. The degree of potential damage is then characterized by area vulnerability. For example, this can be defined by the physical structure of a building as well as the social and economic characteristics of a system. Additionally, hazard vulnerability can be characterized by the capacity of society to cope with a hazard. ये सिंपल सा एक इसको कैरेक्टराइज किया गया है कि जो कैपेसिटी है हमारी सोसाइटी की उसको अपोज करने की, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इस हैजार्ड की कैपेसिटी को अफेक्ट करेंगी। तो सिंपल सा उन्हीं के बारे में बताया है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इन रिसेंट ईयर, रिसर्चर एंड एक्सपर्ट्स हैव बीन डेवलपिंग मेथड्स टू कंडक्ट द असेसमेंट ऑफ हैजार्ड्स, vulnerability and coping capacity as well as techniques to combine such assessment in order to present them in risk map format. Such maps are essential in development strategy to reduce the level of existing risk and as a way to avoid a generation of new risk due to underlying social and economic रिस्क ड्राइवर। सिंपल सा ये क्या बताया, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में बताया कि जो रिस्क रिडक्शन हो रहा है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो रहा है, उसको हम कैसे
उसकी इन्फॉर्मेशन को हम कैसे, हाउ टू मैनेज द इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, सिंपल सा ये बता। इसके बाद आप ये डायग्राम देखेंगे, एक फिगर देखेंगे जिसमें जो ऑरेंज है वो क्या बता रहा है, फ्लड हैजार्ड को बता रहा है, डिफाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन। एक फ्लड हैजार्ड को बता रहा है जिसकी अपन किससे डिफाइन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से, मैग्नीट्यूड और लोकेशन से। और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज, स्ट्रीट एंड हाउसेज एक्सपोज, ये आपका सिंपल जो आपके ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं इसमें, वो सिंपल सा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, रेलवेज़ की लाइन, स्ट्रीट्स, जो नगर और शहर घर बने हुए हैं उनको बता रहा है। इसके बाद नाउ शो इन मैप डिफरेंट लेवल ऑफ दैट इज़ फिजिकल वल्नरेबिलिटी ऑफ हाउसेज एंड सोशल वल्नरेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी। सिंपल सा है, जो आपके हाउस बने हुए हैं, जब भी कोई हैजार्ड या डिजास्टर क्रिएट होगा तो फिजिकल वल्नरेबिलिटी देखी जाएगी उस मकान की या हाउस की, और सोशल वल्नरेबिलिटी देखी जाएगी आपकी कम्युनिटी की। आपकी कम्युनिटी क्या है, सोशल है, सामाजिक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि केवल अपना ही अपना है ना। तो ये आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो सिंपल सा ये हैजार्ड्स का एक बताया है और इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया। द यूएन एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सिंस द बिगिनिंग ऑफ 1990 द यूनाइटेड नेशन हैज़ बीन प्रमोटिंग एफर्ट to change the paradigm to disaster, advocating for the incorporation of disaster risk reduction efforts worldwide as a way to reduce the effect of natural hazard or vulnerable communities. In 2015 UNDERR facilitated two negotiation among member state expert and collaborating organization which led to the adoption of the Shanghai framework for disaster risk reduction 2015-2030. Between 2015 to 30, member states around the world wide conduct a variety of efforts within a context of 4 priority areas contained in a Shanghai framework as a way to reduce the risk and the goal of minimizing losses due to the manifestation of hazard of natural origin. The 4 priority areas are: priority 1, understanding disaster risk; priority 2, strengthening disaster risk governance to manage disaster risk; priority 3, investing in disaster risk reduction for resilience; and priority 4 is enhancing disaster preparedness for effective response and to build back better in recovery, rehabilitation and reconstruction. Why the disaster risk reduction? What is disaster? Historically, dealing with disasters focused on emergency response, but toward the end of 20th century, it was increasingly recognized that disasters are not natural, even if the associated hazard is, and that is only by reducing and managing condition of hazard exposure and vulnerability that we can prevent losses and alleviate the impact of disasters. Since we cannot reduce the severity of natural hazards, the main opportunity for risk lie in reducing vulnerability and exposure. Reducing these two components of risk requires identifying and reducing the underlying drivers of risk, which are potentially related to poor economic and urban development choices and practice, degradation of environment, poverty and inequality, and climate changes, which create an extravagant condition of hazard, exposure and vulnerability. Addressing these underlying risk drivers will reduce disaster risk, lessen the impact of climate changes, and consequently maintain the sustainability of development. UNISDR 2015 है। हाउ टू रिड्यूस, दीज आर द पॉइंट आप इसमें देख सकते हो। प्रिवेंशंस कुछ दिए हैं, ट्रांसफ़र कुछ दिए हैं, मिटिगेशन के लिए कुछ स्कीम्स दिए हैं, प्रिपेयरनेस के लिए कुछ दिए हैं। तो प्रिवेंशन में आप देखेंगे एक्टिविटीज़ दैट measure to avoid existing and new disaster risk, often less costly than disaster relief and responses. For instance, relocating exposed people and assets away from a hazard area. The mitigation में देखा, the lessening or limitation of life of the adverse impact of hazards and related disaster. For instance, constructing flood defense, planting tree to stabilize slopes. ट्रांसफ़र में आप देखेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली शिफ्टिंग द फाइनेंशियल consequences of particularly risk from one party to another, whereby a household, community, enterprise or state authority will obtain resources from the other party after a disaster occurrence in exchange to ongoing compensation, social and financially benefits provided the other party. For instance, insurance. Then preparedness के लिए भी दे दिया the knowledge and capacity of government professionals, response and recovery organization, communities and individuals to effectively anticipate, respond to and
recover from the impact of likely imminent and current hazard events and conditions. For instance, installing early warning system, identifying rules and preparing emergency supply. Thank you.